पहले तो शुरू में 12 साल नौकरी करी थी। नौकरी की तनख्वाह मिल रही थी 1800 रुपये। शुरुआत में सबसे ज़्यादा मुश्किलें कहाँ थी, जिसमें कई बार मन में आया होगा कि यार गलत लाइन पकड़ ली या कुछ ऐसा, कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको लगा कि यार ये बड़ी दिक्कत हो गई अब तो? नहीं, अपने आप किया, यारों दोस्त से वो हेल्प ली, वो करके काम शुरू किया। मैं शुरुआत में तो अपने विजिटिंग कार्ड लेके और कंपनी के पास जा जाके दिया कि हमने ये काम शुरू किया, और वो काम को सुन के वो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने काम देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने और मशीनें बढ़ाई, वर्कर्स बढ़ाए, और दिन रात चलाए, 24 घंटे सर्विस रखी, और पार्टी वालों को काम से टाइम से काम करके वापस दिया। शुरू में तो 8-10 साल तक लोगों को पता नहीं लगे कि क्या काम कर रहे हैं, हेक्सा कटिंग कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। वो हंसते थे, यार ये क्या हेक्सा कटिंग क्या होती है। और फिर हमने उसको दिल से ऐसा काम बढ़ाया, दिल से वो काम करके पार्टी वालों को सर्टिफाई किया, और उनको टाइम से माल दिया, टाइम से वापस दिया, पूरा हिसाब दिया, जिससे हमारा और पार्टियां बढ़ती गई। नमस्कार साथियों, व्यापार कारोबार टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं रजत ठाकुर, आपका दोस्त। आज वो शख्सियत को लेकर के आया हूं जिसके बारे में मैं कुछ भी बोलूं वो कम है, क्योंकि वो शख्सियत मेरे दिल से जुड़ी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने पिताजी की, मेरे पापा। आज मैं उन्हीं के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो है इंडस्ट्री के किंग, जिसको हम बोलते हैं मेटल कटिंग किंग। आज उनके साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि एक मेरा पर्सनल, कि मेरे फादर हैं, मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं। इससे बढ़िया कोई प्राउड मोमेंट नहीं है मेरे लिए। जी, स्वागत करेंगे मदन लाल ठाकुर, वीके इंजीनियर्स के ऑनर का। तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे आपका मदन लाल जी उर्फ मेरे पापा। तो सबसे पहले पापा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि बिजनेस करने का आइडिया मन में कहाँ से आया और कब आया? पहले तो शुरू में 12 साल नौकरी करी थी, उसके बाद अपना काम शुरू किया था। 12 साल नौकरी करने के बाद आपके मन में ऐसा कब हुआ कि हाँ मुझे अब नौकरी करनी है या मेरे को अब कुछ करना है? फिर मैंने सोचा नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू किया, एक मशीन लगा के। अच्छा, तो उस टाइम पर जब आपने शुरू किया तो क्या क्या दिक्कतें आई? 12 साल का तो पहले ही एक्सपीरियंस था, जिससे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद फिर एक एक करके मशीन बढ़ाता रहा, फिर काम शुरुआत अच्छी हो गई, फिर ये शुरू किया। तो जो आपको एक्सपीरियंस था, क्या वो कटिंग की फील्ड का ही था या किस चीज़ का एक्सपीरियंस था जो 12 साल आपने नौकरी करी? लेथ का भी काम किया, कटिंग का भी काम किया, तो सारा एक्सपीरियंस वहाँ से मिला। तो इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि 1989 में 1989 में जो मशीन थी कटिंग की सबसे पहली लाने वाले इटली की, हेक्सा, आप थे। तो उस टाइम पर ऐसा क्या मन में आया कि भैया यही मशीन लानी है? इसलिए कि अपने काम को और आगे बढ़ाना था, और उसी में लगन से वही काम करता था। उस टाइम पर लेबर क्या इजीली मिल जाती थी? आज के टाइम पर लेबर मिलना सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। काम के लिए लेबर काम करती ही नहीं है। नहीं, शुरू में लेबर बहुत मेहनती थी, बढ़िया काम किया, और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 37 साल आपने इस इंडस्ट्री को दिए। फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर, पूरे इंडिया में एक नाम हो गया वीके इंजीनियर्स, मदन कटिंग, मदन हेक्सा। तो मतलब ऐसा क्या जज्बा आपके अंदर था जो आपने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया? कटिंग किंग के नाम से आज आप जाने जाते हैं। जो भी काम कर रहे थे दिल से करते थे, पूरा कमिटमेंट पूरी करते थे। पीछे से आपको फैमिली सपोर्ट कुछ मिला या ये सिर्फ आपने खुद ही किया? नहीं, अपने आप किया, यारों दोस्त से वो हेल्प ली, वो करके काम शुरू किया। दोस्तों ने आपका पूरा साथ दिया, दोस्तों ने पूरा आपको हेल्प करी। आज के डेट पर तो दोस्त 10,000 रुपये मांग लो तो भी बहाने कर जाते हैं कि नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं उधार नहीं दे सकता, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे पास ये दिक्कत है। तो उस टाइम पर दोस्ती ऐसी थी? आज भी है, और जब चाहे जब पैसे चाहिए मिल जाते थे।
वो तो आपने देखिए नाम करा है, तो फिर दोस्तों में भी एक यकीन आ गया कि हाँ पैसा कहीं जाएगा नहीं। 1989 की अगर हम बात करें या 90s की बात करें, आपने 80s और 90s दोनों देखा, तो क्या उस टाइम पर लेबर के साथ साथ टूल, जो मशीन के कंपोनेंट्स होते थे, जब मशीन ख़राब होती थी, स्पेयर्स होते थे, तो क्या वो इजीली मिल जाते थे या उसमें कोई दिक्कतें आती थी? स्पेयर पार्ट्स मिल जाते थे और जो रिपेयरिंग वाले होते थे वो खुद करवा के और दोबारा फिट कर देते थे। शुरुआत में सबसे ज़्यादा मुश्किलें कहाँ थी, जिसमें कई बार मन में आया होगा कि यार गलत लाइन पकड़ ली, या कुछ ऐसा, कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको लगा कि यार ये बड़ी दिक्कत हो गई, अब तो ये तो कुछ करना ही नहीं था मैंने और ये मैं कहाँ आ गया, कुछ ऐसा मन में आया क्या आपके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काम कर रहे थे, नौकरी की तनख्वाह मिल रही थी 1800 रुपये। जब हमने अपना हर एक महीने का काम करके देखा तो हमारे को 3000 रुपये का प्रॉफिट मिला। फिर हमने उसी काम को आगे बढ़ाया। शुरुआत में कस्टमर ढूंढना पड़ा या कस्टमर खुद चल के आया या कस्टमर के पास आप गए, काम कैसे आपको मिला? शुरुआत में तो कहते हैं 1980 और 1990 के टाइम पर कोई इतना ज़्यादा बोर्ड का ज़माना नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़्यादा ज़माना नहीं था, तो उस टाइम पर कैसे आपने मैनेज किया? उस टाइम पे तो बाइक भी कहते थे 2-4 घरों में ही होती थी, 80 या 90s में बात करें हम, तो उस टाइम पर आपका कैसा रहा कि आप कस्टमर तक पहुँचे कि मेरे को काम दे दो, या कस्टमर आप तक कैसे पहुँचा? मैं शुरुआत में तो अपने विजिटिंग कार्ड लेके और कंपनी के पास जा के दिया कि हमने ये काम शुरू किया, और वो काम को सुन के वो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने काम देना शुरू कर दिया। तो 1989 में विजिटिंग कार्ड से उस टाइम पर किया। आजकल तो ज़माना बदल गया है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इस पर सब डाल देते हैं कि भैया हमारा ये है, ऐड चला देते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं। तो उस टाइम पर तो दिक्कतें भी बहुत आती थी कि लैंडलाइन ही होता था सिर्फ। तो ये सारी दिक्कतें शुरू में रही। जब शुरू में जब पार्टियों को रिस्पांस अच्छा मिला, उन्हीं पार्टी वालों ने हमारा रेफरेंस आगे पार्टी वालों को बताया, जिसकी वजह से हमारा काम ओवरलोड हो गया, जिसकी वजह से हमने और मशीनें बढ़ाई, वर्कर्स बढ़ाए और दिन रात चलाए, 24 घंटे सर्विस रखी और पार्टी वालों को काम से टाइम से काम करके वापस दिया। तो ये माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट का जो बोल सकते रीज़न है जिस वजह से आज ये मुकाम हासिल हुआ। तो एक चीज़ थी जो मेरे को तो घर के हिसाब से कहानी पता है, मैं जो बोल सकता हूँ कि मैंने आपके मुंह से काफ़ी कहानी सुनी कि एक समय ऐसा आ गया था कि माल रखने की जगह नहीं रहेगी, और उसके चक्कर में आपने कितने प्लॉट ढूंढे और फिर उसके बाद आपने जिस प्लॉट पे आप हो उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा प्लॉट लिया। तो इसका आप बताएं ज़रा कुछ। वो जगह बहुत टाइट हो गई थी, फिर हमने 500 गज ढूंढ रहे थे और करते 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 हमारे को 1500 गज जगह मिल गई डोबापाली रोड पे, और वहाँ से फिर हमने 2005 में वहाँ भी काम बढ़ा दिया और यहाँ भी जो पहले वाला काम था वो भी बढ़ गया। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डबुआपाली रोड एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि फरीदाबाद के अंदर ही है, तो ये उनकी ही बात हो रही है। इनका मेन प्लांट NIT3 फरीदाबाद के अंदर ही है जो कि 150 गज का था, और इन्होंने फिर 10 गुना ज़्यादा बड़ा प्लॉट सन 2004 में लिया। 2005। एक कहानी और भी जो मुझे अंदर से पता है, फिर भी मैं सब दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि आज की डेट पर ये कहानी नहीं होती है। आपने उस समय अपने पूरे रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने साले को, अपने बड़े भैया को, अपने छोटे भैया को, सबको साथ लेकर के एक टीम वर्क बनाई। आज की डेट पर तो भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा है, साला जीजा का खून कर देता है, जीजा साले का खून कर देता है। तो उस टाइम पर क्या ये आपका जो परिवारवाद था, या जिसको हम बोलें कि फैमिली जो आपके साथ थी, तो उन्होंने कैसा साथ दिया आपका? सही काम दिया, पूरे इकट्ठे मिलके काम करते थे, सबको काम अलग अलग बांट रखा था कि सब आपका काम ये है, आपका ये काम है, आपका फील्ड का है, आपको ये करना है या परचेजिंग करनी है, सबको काम डिवाइडिंग दिया था और वो साथ साथ हमारे साथ काम करते रहे। तो आज 1989 से आज हम 2025 या 2026 आ गया, जस्ट जनवरी कुछ ही दिनों दूर है। तो ऐसा क्या स्टाफ आज भी है या हमारे पे वर्कर हैं जो हमारे साथ हैं आज भी? वर्कर तो पुराने वाले 3-4 रह गए हैं, बाकी नई टीम आती रही, वो बदलते रहे।
तो मेरा अगला सवाल आपके साथ है कि आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है, मैं आपके साथ ही आ गया। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं फादर बिजनेस ज्वाइन कर चुका हूं सन 2014 से, मैं भी इनके साथ हूं और आज मुझे भी 11 साल इस बिज़नेस में हो चुके हैं जिनको मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूं। तो मैं ये पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि मुझे भी सीख मिले। आज इतना कंपटीशन हाई हो चुका है कि मेरी ही फैक्ट्री के आसपास में 10-15 कंपनियां खुल गई, कॉम्पिटिटर बन गए हैं हमारे ही। तो उस टाइम पर क्या कंपटीशन था? शुरू में तो 8-10 साल तक लोगों को पता नहीं लगे कि क्या काम कर रहे हैं, हेक्सा कटिंग कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। वो हंसते थे, यार ये क्या हेक्सा कटिंग क्या होती है। और फिर हमने उसको दिल से ऐसा काम बढ़ाया, दिल से वो काम करके पार्टी वालों को सर्टिफाई किया और उनको टाइम से माल दिया, टाइम से वापस दिया, पूरा हिसाब दिया, जिससे हमारा और पार्टियां बढ़ती गई। रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन हर एक काम में कंपटीशन है, जो भी काम देखो उसमें कंपटीशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने काम को बढ़िया से बढ़िया करके दो, जो सामने वाला आपको याद करे कि हाँ यहाँ काम हमारा ढंग से होता है। तो बहुत ही अच्छी बात कही कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब 1980s की बात करें या हम 1990s की बात करें तो मशीनरी में या टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आया है? पहले से बहुत वो था। अब आजकल पहले मैनुअल मशीनें थी, फिर ऑटोमेटिक आई, फिर सीएनसी कटिंग आ गई। इससे जो बढ़िया से बढ़िया आती रही वो हम प्रिसीजन करते रहे, जिससे काम और बढ़िया से बढ़िया काम हो। तो मशीन तो कोई भी लगा लेता है, पर ऐसा क्या है जो आप में खास है जिस वजह से सारे कस्टमर कहीं भी जाते भी हैं अगर तो भी लौट करके वापसी आ जाते हैं? हर एक का काम करने का अलग अलग तरीका होता है और हम अपने काम को प्रोफेशन काम करते हुए ओनली कटिंग का ही काम करते हैं, हम और कोई डिवाइडिंग काम नहीं करते। इसी वजह से हम अपने काम को पूरा ध्यान देते हैं। तो इसका एक यही मैं मानना चाहूँगा, मतलब यही समझूंगा कि प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस, इसमें हम बात करेंगे कि आपकी टैगलाइन भी है एक्सपीरियंस मैटर्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस का यूज़ किया, जिस वजह से कस्टमर दौड़ के भी वापसी आ जाता है या भाग करके भी कहीं जाता भी है अगर वो कंपटीशन के बिहाफ पर, तो भी वो वापसी आ जाता है। वापस आ जाता है। आज की तुलना में 1980 या 90 ईजी था या 2025-26 जो अब हम बैठे हैं इस टाइम पर, ये ईजी है? आसान क्या था आपके नज़रिए से? आसान दोनों बराबर है। जो कंपटीशन का ज़माना है, जो रेट का रेट था, लेबर की अब तनख्वाह बढ़ गई है, वो हो गया। पार्टी वालों से इतना रेट नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी अपनी प्रोडक्शन निकालने की वजह से हम इसको सर्वाइव कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है प्रोडक्शन पर ध्यान दे करके सर्वाइवल किया जा सकता है। हाँ जी। आज की नई पीढ़ी को आप क्या राय देना चाहेंगे कि वो नौकरी करे या व्यापार करे या दुकान खोले या वो किसी के अंडर में बैठ करके जॉब करता रहे? आप क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से क्या राय है? अगर सामने वाले के पास अपना काम खोलने के लिए पेमेंट की कैपेसिटी है तो अपना काम करे। कंपटीशन तो हर एक चीज़ में है और इसको मतलब ये नहीं कर सकते कि तू ये वाला काम मत कर, इसको बंद कर दे, ये वाला ऐसे हो गया। सब कंपटीशन चल रहा है, सबका काम चलता है। काम अपना बढ़िया करके दो, जो कि टाइम से आप माल दो, ये करो, सामने वाले ये बात ना बोले कि आपने हमारा टाइम ख़राब किया, ये वो किया। तो टाइम सामने वाले का बचाना है और अपना काम चलाना है। हाँ, सबसे बढ़िया राय है ये। बिल्कुल सही। जॉब के बारे में भी राय दीजिए कि जॉब जो बंदे कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, या कई बंदे ऐसे हैं जिनको अपना कोशिश रहती है कि वो खुद व्यापार करें पर उनके पास पैसा नहीं होता और वो नौकरी करते हैं। तो नौकरी पेशे बंदों के लिए भी आप कुछ राय दीजिए ताकि उनको भी कुछ सीख मिले या वो भी कुछ मोटिवेट हो पाए। सबसे बड़ी बात है फंड की रिक्वायरमेंट। पैसा है, जगह रेंट पे मिल जाएगी, काम का आपका एक्सपीरियंस है तब आप कम कर पाओगे। एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो आप वो घाटे वाला काम करोगे। तो इसलिए जो चीज़ का काम आता है उसी काम पर ध्यान देना चाहिए। तो जो नौकरी पेशा है, कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करना नहीं चाहता या व्यापार से उसका दूर दूर तक मोटिव नहीं है, आजकल मोदी गवर्नमेंट या हम कोई भी गवर्नमेंट की बात करें
स्टार्टअप के बारे में कुछ ज़्यादा बोल रही है कि अपना काम खोलो, रोज़गार दो, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? काम मिलेगा तभी तो स्टार्टअप करेगा। स्टार्टअप पहले कोई ऑर्डर लाए, किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, क्या काम करना चाहता है, उसी लाइन में रहे। तो जो नए सोच के बंदे हैं आज की डेट पे, वो तो कुछ करना ही नहीं चाहते। आजकल आधे से ज़्यादा यूथ जिनको हम बात करें, आधे से ज़्यादा नशे में या गलत संगति में या ड्रिंक या कुछ भी हम बोलें, तो जो ये कॉलेज के बाद जाते हैं या कुछ भी हम बात करें, तो वो बिज़नेस से रिलेटेड या जॉब के रिगार्डिंग नहीं देखता। वो पहले देखता है कि मैं अपने आप को संतुष्ट कर लूँ, मैं एंजॉय कर लूँ अपनी लाइफ। तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा, या वो आगे देश को कैसे संभालेगा, या देश की प्रगति में कैसे योगदान देगा? अब इसको बेटे को, रजत को, इसीलिए मैंने 2014 में अपने काम में शुरुआत कर दी, जो कि अपना जो इधर उधर गलत संगत में ना जाए, और इसी वजह से आज वो कामयाब है। और जिसकी वजह से सारे बंदों को ये मैं कहना चाहता हूँ, काम पे ध्यान दें, काम पे ध्यान दें। चलिए, मेरी तारीफ़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मेरे को 11 साल लग गई है तारीफ़ के लिए। मैं इसके बारे में आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा और शुक्रिया करना चाहूँगा कि मेरी तारीफ़ करी आज आपने। मेरे को 11 साल लग गई है तारीफ़ सुनने के लिए। तो आज आपसे बात करके बहुत से यंगस्टर्स को, बहुत जो भी दर्शक जो मेरे को देख रहे हैं, उन सबको कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन पक्का ही मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। ये एक मिसाल भी कायम होगी कि बाप और बेटे का पॉडकास्ट है या दो एंटरप्रेनर्स का पॉडकास्ट है। एक 1980s 90s के जो 3 दशकों से संभाल रहे हैं, और दूसरा जिसको अभी 1 दशक हुआ है संभालते हुए। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप इस शो में आए और आपने मेरा भी साथ दिया, और आपने अपने सच्चे दिल से और बिल्कुल नेचुरल वे में जो आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि आज मेरे को अपने फादर के साथ, मिस्टर मदन लाल ठाकुर के साथ बैठ करके बहुत ही अच्छा लगा, और एक चीज़ सीखने को मिली कि एक्सपीरियंस ही असली गुरु है। पर ये याद रखिएगा, बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है। एक और बात आखिरी में मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारे को मोटिवेशन देंगे तभी हम आपके लिए मोटिवेशन लेकर के आएंगे। और मेरा वादा है कि अगली कुछ वीडियोस में आपको बहुत से एंटरप्रेन्योर्स, बहुत से बिजनेसमैन अलग से अलग मेरे साथ बैठे हुए दिखेंगे, जिनसे मैं उनकी कहानियां सुनूंगा, जिनसे आपके लिए बढ़िया बढ़िया मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेकर के आऊँगा। और आज के लिए यही थी बात एक्सपीरियंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।